देखें, मैं तो इनकी गुफ्तगू सुन रहा था, खुश भी हो रहा था, हंस भी रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज अव्वल से बात कर रही थी, आज वो ऐसा ऐसा सब लोग करने लग गए हैं कि इस मुल्क में धांधली ज़्यादा इलेक्शन होते हैं, इस मुल्क में का निज़ाम करप्ट है और इस मुल्क का जो निज़ाम है उसको तब्दील होने की ज़रूरत है। मेरी बहन जो फरमा रही थी तो वो बिल्कुल ठीक है, इनके साथ धांधली हुई है कश्मीर में, लेकिन ये उस वक्त क्यों खामोश रहे जब 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान का रिजल्ट जो है वो तब्दील कर दिया और मैंडेट चुरा लिया गया। काश ये उस वक्त भी बोलते और उस जालिम हुकूमत का हिस्सा ना बनते, तो आज ये बातें करते, इनमें वेटेज भी होती और खूबसूरती भी होती। लेकिन अफसोस ये है कि ये कश्मीर में कह रहे हैं धांधली हुई है और ये पाकिस्तान में नेशनल असम्बली में उनके साथ बैठे हैं, बाकी सूबों में उनके साथ हुकूमत जो है मिल के कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। देखिए, निज़ाम इस तरह तो नहीं चलता कि आप एक जगह पे कहें कि यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये करप्ट लोग हैं, ये इलेक्शन चोरी करते हैं, और फिर दूसरी जगह पे आप उनको सपोर्ट करें। ये पूरे बजट में उनके खिलाफ तकरीरें करते रहे और फिर पूरा बजट उनका पास करवाया। ये हर कानून वो लेके आते हैं जालमाना, उठ के वो तकरीर करते हैं मेरे भाई और बहन पीपल्स पार्टी के कि रहना मल्ला का, और उस वक्त लगता है कि बस इनसे बड़ी जमहूरी पार्टी कोई नहीं और ये कभी वोट नहीं करेंगे इस एक्ट को जो आ रहा है, लेकिन फिर उसके साथ खड़े होकर उनको वोट भी करते हैं। मेरी समझ से बाहर है इनकी बातें। खुदारा जो अगर ये निज़ाम ठीक नहीं है, ये करप्ट है, इसमें ये नहीं चल पा रहा, तो खुदारा इसको सहारा मत दें, खुदारा इसके सामने उठ के खड़े हो जाएं। हम अपोजिशन जितनी दीवार के साथ लगा दिया गया है उसके बावजूद भी अपनी तय जो कोशिश है वो कर रहे हैं। हमें तो ना सिंबल दिया जाता है, ना कैंपेन दी जाती है, ना रैली दी जाती है, जलसा तो दूर की बात है, ना निकलने दिया जाता है। और आपके पास तो सारी फैसिलिटीज भी मौजूद हैं, आपके हुकूमत भी इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपके साथ ये कुछ हो रहा है तो समझ जाएं कि आए मिल के आम आदमी की बात करें, आए मिल के बात करें कि इस मुल्क ने गरीब आदमी को इस मुल्क में फाकों पर मजबूर कर दिया है। आए मिल के बात करें कि रोजाना की बुनियाद पर ये जो पेट्रोल बढ़ रहा है, ये आम आदमी के साथ ज्यादती हो रही। समान है वो उनकी आवाज है, वो उसकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं। वो एहतजाज में बैठे हैं, वो कहते हैं ये जो 12 सीटें हैं जिनके जरिए आप पूरी मैनेजमेंट करते हैं, ये सीटें खत्म करें, उसके बाद इलेक्शन कराएं, ये हमारे मुतालबात हैं, ये पूरे करें, उसके बाद इलेक्शन कराएं। और भाई, हमने खाली बक्सों को जाके वहां पे देखना था, हमने खाली पोलिंग स्टेशनों पे करना था। आप कल हालत देख नहीं रहे थे कि वहां पे कोई बंदा नहीं था, डब्बे भरे हुए आ जाना वो अलहदा बात है। वो ये अभी मेरे हल्के में एक इलेक्शन हुआ था जिसमें 70,000 वोट जो है वो शो किया गया एक MPA के हल्के में, और उसमें ज्यादा से ज्यादा कास्टिंग 10,000 हुई थी। तो ऐसे ही ये डब्बे भरे जा रहे हैं, हम उसके हक में नहीं है। हम शुरू दिन से कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ हैं। हमें इलेक्शन ऐसा नहीं चाहिए जिसमें अवाम ना हो, जिसमें अवाम की उम्मीदें ना हो, जिसमें अवाम की उमंगें ना हो। लेकिन असदुल्ला साहब, राना साहब उनको नाअहल कह रहे थे, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि एक नाअहल तरीन जो हुकूमत के लोग हैं वो दूसरों को नाअहल कह रहे हैं। 2022 में जब इनको लाया गया था तो बड़े सब्ज बाग दिखाए गए थे कि जी ये देखें, ये नाअहल लोग थे, ये जो PTI वाले हैं, हम अहल लेके आ रहे हैं, वहां से इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, वो दुबई से आएगी, वो UAE से आएगी, वो वहां से इन्वेस्टमेंट आएगी। और एक कराची में बहुत बड़ा सेमिनार हुआ जिसमें बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और बताया गया कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान में तो पैसे की भी रेल फेल होगी और जो पाकिस्तान जो है एक ऊंची उड़ान भरेगा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे ना वो उड़ान नजर आई और ना ही मुझे वो लोग नजर आए जो वो उड़ान भरवाने जा रहे थे। आज क्या हालत कर दी है मेरे इस मुल्क की इन्होंने कि आप रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर और डीजल की कीमतें बढ़ाकर और गरीब आदमी की जेब पर डाका डालकर और उसके मुंह से निवाला छीन कर हुकूमत चला रहे हैं। ये था आपका विजन, ये था आपका विजन कि आपका जो इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है, आपका जो किसान है वो रो रहा है और उसकी चीखें आसमान तक जा रही हैं। आपके पास इतनी गंदम नहीं है, अभी गंदम हमने बर्दाश्त की है और 2 महीने गुजरे हैं और हमें गंदम का शॉर्टफॉल नजर आ रहा है। ये था आपका विजन, ये था आपका विजन कि आपके सारे कारखाने बंद हो रहे हैं और जो लोग बेरोजगार होकर
وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، یہ تھا آپ کا ویژن؟ آپ مجھے بتا دیں کہ ان 4.5 سالوں میں مارچ 2022 سے لے کر آج ہم اگست میں جانے والے ہیں 2026 کے، ان 4.5 سالوں میں کیا بہتری لے کے آئی ہے یہ گورنمنٹ؟ کیا کوئی ایک ایسا، کیا کون سا ادارہ ہے جس کو انہوں نے تباہ نہیں کر دیا؟ کون سی فیلڈ ہے جس میں یہ پوری طرح کہ بھائی آپ نے اکٹھے بیٹھنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے؟ اس لیے یہ ان کی لڑائیاں چلتی رہیں گی۔ اچھا تو سن لیں، ان کی لڑائیاں چلتی رہیں گی، لیکن یہ ہے کہ اتنا کچھ کہنے کے باوجود ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے وہ پوچھ رہی ہے 2018 میں ایم کیو ایم کو آپ کے ساتھ کس نے بٹھایا تھا؟ نہیں، اور ان کو کون لایا تھا؟ بٹھایا تھا اسد اللہ صاحب، جنہوں نے آج ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ 2014 کے دھرنوں میں کھانے ہمت نہیں ہے کہ یہ بات مان سکے۔ میں تو ایڈمٹ کرتا ہوں، اور میرے لیڈر نے بھی معافی مانگی ہے، اور میں بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا ہے، لیکن انہوں نے 5 دفعہ حکومت کر کے ووٹ کو عزت دو سے نعرہ ویسے ہم نے تو ان کو بھی کہا تھا، انہوں نے کہا کہ بات نہیں کرنی سیاسی جماعت سے، کہتے ہم پہنچ چکے ہیں۔ بات تو سن لے میری جی، کاش انہیں آج خیال آ جاتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک دفعہ حکومت میں جو کچھ غلطی ہوئی ہے اس کی قوم سے معافی مانگ چکے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں سدھرنا۔ مگر آپ تو کہتے ہیں میں ابھی بھی اسی سے باتیں کریں گے، ہم سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے یہ بات کریں گے کہ آپ اپنا کام کریں اور جمہوری لوگوں کو اور سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ ہم یہ بات کرنا چاہتے تھے، ہم نے یہ نہیں کہنا تھا کہ خدا را ہمیں ایک دفعہ پھر نہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آخری دفعہ اپنا رول پلے کر دیں اور اس کے بعد کبھی رول پلے نہ کریں، آخری دفعہ ایک دفعہ کر دیں بس، اس حکومت کو گھر بھیج دیں۔ اسد اللہ صاحب، آج کوئی بھی میں کسی کو یہ بات نہیں کرنے دوں گا۔ میرا لیڈر 3 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور ہر قسم کی آفر ٹھکرا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہ 50 روپے کا اسٹامپ لکھ کے اور مجھ سے بھاگ گئے 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے کہ خدا را مجھے جانے دو، میں پھر واپس آنے کا نام نہیں لوں گا۔ میرا لیڈر ڈٹ کے بیٹھا ہے، اور وہ جو جبر اور ظلم برداشت کر رہے ہیں وہ ان کے لیڈروں نے دیکھا تک نہیں ہے۔ پچھلے 8 ماہ سے کہتے تنہائی میں ہے میرا لیڈر، اور ان کی ملاقات کسی سے نہیں، کسی سے رسائی نہیں، بیماری ہے۔ اس کے باوجود آج بھی اپنے موقف پہ، اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں میرے لیڈر، اور آج بھی یہی کہتے ہیں کہ اس نظام کو بدلنا ہے، کیونکہ اس نظام نے بدلنا ہے تو تب غریب آدمی کی بہتری ہونی ہے، تب اس پاکستان میں ایک عام آدمی صحیح ہے شفقت صاحب۔